गणगौर की तीज। हमारे राजस्थान में ये गणगौर की तीज बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से माना जाता है कि ये गणगौर और ईश्वर भगवान शिव और पार्वती का रूप है। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव बैठे हुए थे। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि मैं अपने पिहर जाके आती हूँ, मेरी माँ से मिल के आती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। भगवान शिव कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी माता पार्वती ने कहा कि आप जमाई आदमी हो और ससुराल में बिना आमंत्रण के आना आपका अच्छा नहीं लगेगा। आपको ऐसे बिना आमंत्रण के ससुराल नहीं जाना चाहिए। आप मत चलो, मैं जाके आती हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन भगवान शिव माता की एक बात नहीं मानी और जिद पे अड़ गए। कहा कि या तो आप भी नहीं जाएंगी या फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। और फिर माता पार्वती भगवान शिव के सामने हार गई और कहा कि चलिए। फिर भगवान शिव और पार्वती दोनों रवाना हो गए। भगवान शिव जहाँ भी जाते उनका नंदी भी उनके साथ जाता था। फिर क्या था, भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी तीनों माता के पीहर जाने के लिए रवाना हो गए। अब माता ने कहा कि आज आप मेरे साथ हो तो धरती लोक से होते हुए जाते हैं। फिर वो तीनों धरती लोक पे उतर गए। भगवान शिव नंदी पर सवार हो गए और माता पार्वती उनके साथ में चल रही थी और माता और भगवान दोनों बातें कर रहे थे और नंदी बड़ी मस्ती से उनकी बातें सुन रहा था और तीनों मस्ती से अपने रास्ते पे चल रहे थे। जैसे ही वो एक गांव में पहुंचे, कुछ औरतें पानी भर के आ रही थी। उन औरतों ने इन तीनों को देखकर बड़ा ही मुंह बनाया और आपस में बातें करने लगी कि कैसा जालिम आदमी है, इतना हट्टा कट्टा होते हुए भी खुद नंदी पर बैठा है और अपनी पत्नी को पैदल चलवा रहा है। शर्म नहीं है इस आदमी को। भगवान ने जब इस बात पर गौर किया तो भगवान को लगा कि ये बात तो सही कर रही है। मैं इतना हट्टा कट्टा होते हुए नंदी पर बैठा हूँ और मेरी पत्नी को पैदल चलवा रहा हूँ। और माता पार्वती को नंदी पे बिठा दिया और फिर वो तीनों चलने लगे। फिर वो एक दूसरे गांव में जा पहुंचे। वहां के गांव की चौपाल पर कुछ आदमी बैठे थे और वो आदमी उन तीनों को देखकर बड़ी ही क्रूरता से बात करने लगे कि कैसी बेशरम औरत है, अपने पति की कोई मान मर्यादा ही नहीं है। खुद नंदी पर सवार है और अपना पति पैदल चल रहा है, उसको शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अब माता पार्वती ने इस बात पर गौर किया तो उनको भी सही लगा कि मैं पत्नी होकर नंदी पर कैसे सवारी कर सकती हूँ जब मेरा पति पैदल चल रहा है। और फिर माता भी नंदी से उतर गई और फिर वो दोनों पैदल चलने लगे और उनके साथ में नंदी भी चल रहा था। अब दोनों अच्छे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। नंदी महाराज भी उनके साथ मस्ती से झूमते हुए चल रहे थे। अब जैसे ही तीसरे गांव में पहुंचे, वहां पे भी कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे और उन तीनों को देखकर हंसने लगे कि कैसे पागल लोग हैं, इनके पास इतना हट्टा कट्टा नंदी है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, पागल ही है, इनको अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। और फिर इस बात पर दोनों ने गौर किया कि हाँ भाई, ये लोग बात तो सही कर रहे हैं, हमारा नंदी तो बहुत हट्टा कट्टा है, हम दोनों आराम से सवारी कर सकते हैं। नंदी भी राजी हो गया दोनों को सवारी कराने के लिए। और फिर क्या था, अब दोनों नंदी की सवारी करने लगे और आगे बढ़े। जैसे ही वो चौथे गांव में पहुंचे, वहां पे काफी लोग इकट्ठा हो गए और उनको बहुत बुरा भला कहने लगे कि कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों हट्टे कट्टे होके बेचारे एक नंदी पर दोनों चढ़ गए हैं, इसकी पीड़ा का इनको कोई अनुभव ही नहीं है, कैसे निर्दयी लोग हैं। जब इस बात पर उन्होंने गौर किया तो वो बात भी उनको सही लगी कि हम तो अच्छे हट्टे कट्टे हैं, दोनों पैदल चल सकते हैं, हमको नंदी को इतना कष्ट क्यों देना। और फिर वो दोनों नीचे उतर गए। तभी माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान से कहती है कि हम कुछ भी करें, लोगों को सही नहीं लगता। तभी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दुनिया है पार्वती, आप कुछ भी करोगे ये इसमें कमियां ही ढूंढेंगे और आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आपको अपनी खुद की मर्जी से चलना होगा। जब आप दुनिया को देखोगे कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी और दुनिया क्या कहेगी या कहेगा, तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। और फिर इतने में पार्वती माता का पीहर आ गया और पार्वती माता की माँ भगवान शिव को देख के डर गई। मन में सोचने लगी कि हमने तो जवाई साहब को निमंत्रण ही नहीं दिया, हमारे घर में कोई तैयारी ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी उन्होंने जवाई का स्वागत किया, अंदर लिया और उनके चेहरे का डर देख के भगवान को कुछ कौतुक सूझे। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि जम और जमाई दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता और इसी कहावत को भगवान शिव आज अंजाम दे देते हैं। जब पार्वती माँ और उनकी माँ भगवान शिव के लिए खाना बनाने लगी तो भगवान ने सोचा कि आज तो ससुराल वालों को थोड़ा तंग किया जाए।
और फिर भगवान खाने पे बैठे। माता पार्वती और उनकी माँ भगवान शिव को खाना परोसते परोसते थक गई, लेकिन भगवान का पेट ही नहीं भर रहा था। उन्होंने कई बार फिर से खाना बनाया और भगवान को परोसा। ऐसा करते करते घर का सारा राशन खाली हो गया। और फिर जब पता चला भगवान को कि अब तो सारा राशन खाली हो गया है, तब जाके भगवान रुके और फिर वहां से खाने से उठे। अब ऐसे में माता के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। माता को बड़ी भूख लगी थी, तो पार्वती माता घर के पीछे के आंगन में गई तो वहां देखा कि वहां पे बथुआ उगा हुआ है। माता वो बथुआ तोड़ के लाई और उसको पानी में उबाला और खट्टी छाछ में मिलाकर वो बथुआ पी गई। माता बाहर आके देखती है कि भगवान शिव तो इतना सारा खाना खा के सो गए हैं। तो माता ने सोचा कि थोड़ी देर मैं भी सो जाती हूँ। जब माता भी थोड़ी देर आराम करने लगी तो भगवान शिव उठ गए। सोचने लगे कि आज तो मैंने इनको इतना तंग किया है, इनका सारा खाना मैं खा गया था, तब पार्वती ने क्या खाया होगा, इतनी आराम से सोई कैसी है, इन्होंने क्या खाया होगा। भगवान शिव को और कौतुक सूझता है और फिर वो माता पार्वती के पेट की ढकनी खोल के देखते हैं जिसमें छाछ और बथुआ तैर रहा होता है और भगवान चुपचाप से वो ढकनी वापस लगा लेते हैं। जब माता पार्वती नींद से उठते हैं तब भगवान कहते हैं कि चलो अब घर चलें। माता ने कहा कि चलो, और फिर वो दोनों वापस कैलाश पर आ गए। और भगवान शिव को और थोड़ी मस्ती सूझती है और माता पार्वती को छेड़ते हैं कि आपके यहाँ पे खाना तो बहुत अच्छा बना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने क्या खाया। तभी माता पार्वती कहती है कि क्या खाया मतलब, जो आपने खाया वही मैंने खाया, मैं और क्या खाऊंगी। तभी भगवान कहते हैं कि अच्छा, इसमें जो मैंने खाया वही आपने खाया। तभी माता ने कहा हाँ, जो आपने खाया वही मैंने खाया। तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने तो आपके पेट की ढकनी खोल के देखा था, उसमें तो छाछ और बथुआ तैर रहा था। तभी माता पार्वती ने कहा कि हर बेटी का फर्ज होता है कि अपने माता पिता के मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखे, अपने माता पिता के यहाँ की बंद मुट्ठी को बंद रखने में पूरा सहयोग करे, अपने पीहर की बात को पीहर में ही रखे और अपने ससुराल की बात को ससुराल में ही रखे, और जवाई आदमी भी अपने ससुराल वालों की मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखे। और इसी तरह से आज भी जब हम गवर और ईश्वर की पूजा करते हैं तो उसमें बथुए का भोग लगाया जाता है, बथुए का रायता बनाया जाता है और व्रत खोलने के टाइम में खाया जाता है।